Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. जनरल साइंस 9th जमात दहम दहम की जनरल साइंस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस, इसके चैप्टर नंबर 10 जो कि 9 ओवरऑल 10th चैप्टर है और जमात दहम का 4th चैप्टर है, इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। साइंस और टेक्नोलॉजी इस चैप्टर का नाम है और अब तक हम इसकी जो रूटीन वीडियोस हैं वो मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम इसकी जो एक्सरसाइज की आखिरी 2 वीडियो हैं उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो सबसे पहले हमारे पास हैं अहम नुकात। तो ये अहम नुकात और उसके बाद ये जो अगला इस्तिलाहात हैं इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं। चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स का एक बड़ा हिस्सा आपके पेपर का हिस्सा होता है, लिहाजा इसको गौर से समझें और इनको याद करें। तो जो पहला नुक्ता है, फर्स्ट पॉइंट है, वो है लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का मुहफ़्फ़फ़ है। लेज़र एक ज़रिया है जो रोशनी की बहुत तेज़ बीम पैदा करता है जिसमें तमाम वेव्स की एक ही वेवलेंथ होती है और तमाम वेव्स हम आहंग होती हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि लेज़र किस चीज़ का मुहफ़्फ़फ़ है, तो फिर आपने ये पूरे का पूरा लिख के बताना है कि लेज़र इस चीज़ का मुहफ़्फ़फ़ है। या फिर ये आता है कि लेज़र क्या होता है, इसकी तारीफ़ करें, तो उस सूरत में आपने ये पूरे का पूरा लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर ग्लास के नफीस तार होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स में से लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अमल की वजह से गुजरती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, मसनूई सैयारे से क्या मुराद है। मसनूई सैयारा स्पेस क्राफ्ट को कहते हैं जो किसी सैयारे के गिर्द खास मदार में रखा जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स किन्हें कहते हैं। बातचीत और टीवी प्रोग्राम नशर करने के लिए जियो स्टेशनरी मदार में रखे गए सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहलाते हैं। रडार किस असूल पर काम करता है या रडार क्या होता है। रडार की तारीफ़ करें। रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजने और वसूल करने का काबिल एतमाद आला है जो अमूमन रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स की शक्ल में होती हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं और रेडियो एक्टिविटी की तारीफ़ करें। वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज़्यादा हो वो लगातार रेडिएशंस खारिज करते रहते हैं। ये एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनसे रेडिएशंस खारिज होने के अमल को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो आइसोटोप की तारीफ़ करें। ऐसे आइसोटोप्स जो रेडियो एक्टिविटी के हामिल हों रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं। एक्सरेज की तारीफ़ करें। एक्सरेज ज़्यादा एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कागज़, लकड़ी, गोश्त वगैरह से गुजर जाती हैं। अल्ट्रासोनिक से क्या मुराद है या अल्ट्रासाउंड क्या होता है। आवाज़ जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा हो अल्ट्रासोनिक कहलाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी से क्या मुराद है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी वो टेस्ट है जिससे दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अंदाज़ा होता है। ईईजी से क्या मुराद है। दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसे ब्रेन वेव्स कहते हैं को सर की बैरूनी सतह से रिकॉर्ड करने को ईईजी कहते हैं। एमआरआई क्या होती है। एमआरआई मेडिकल की ख़ास किस्म की तशख़ीसी तकनीक है जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के असूल के तहत जिस्म के हिस्सों के अक्स बनाती है। सीटी स्कैन किसे कहते हैं। सीटी स्कैन एक्सरे की एक ख़ास किस्म है जो एक एक्सरे बीम की बजाय कई बीम्स मुख्तलिफ ज़ावियों से जिस्म में दाखिल करके हासिल किया जाता है। एंजियोग्राफी किसे कहते हैं। एंजियोग्राफी शरियानों की अंदरूनी पिक्चर्स मुहैया करने का एक तरीका है। शुगर पाकिस्तान में कैसे तैयार की जाती है, किन ज़राए से तैयार की जाती है। पाकिस्तान में गन्ने और चुकंदर से शुगर तैयार की जाती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तारीफ़ करें या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या होती है। दवा साजी से मुंसलिक इंडस्ट्रीज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। मसनूई रेशे आर्टिफिशियल फ़ाइबर कहाँ से हासिल किया जाता है। मसनूई रेशे मसलन पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयान, एक्रेलिक वगैरह पेट्रोलियम से हासिल किए जाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री
से क्या मुराद है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काटन से धागा और कपड़ा तैयार किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री क्या होती है? लेदर इंडस्ट्रीज़ खालों से चमड़ा और इनकी मसनूआत तैयार करती हैं। इसी तरह आगे इस्तिलाहात दी गई हैं, तो ये इनसे भी शार्ट आंसर बनते हैं। लेज़र क्या होती है? लाइट की किस्म जिसमें तमाम वेव्स एक ही लेंथ की हों और हम आहंग और ये आपस में हम आहंग होती हैं। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है या फाइबर ऑप्टिक्स की तारीफ़ करें? रोशनी के सिग्नल की शक्ल में कम्युनिकेशन को फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। सैटेलाइट की तारीफ़ करें? किसी सैयारे के गिर्द घूमने वाला स्पेस क्राफ्ट सैटेलाइट कहलाता है। ये आपने पूरा करके लिखना है। रडार की तारीफ़ करें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से जहाज़ों वगैरह का पता चलाने वाले डिवाइस को रडार कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी की तारीफ़ करें? एटम के न्यूक्लियस से रेडिएशंस का अहराज रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एटॉमिक नंबर लेकिन मुख्तलिफ मास नंबर वाले न्यूक्लियाई को आइसोटोप्स कहते हैं, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं साथ। एक्सरेज की तारीफ़ करें? हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कागज़, लकड़ी और गोश्त वगैरह से गुजर जाती हैं, इनको एक्सरेज कहते हैं। अल्ट्रासाउंड की तारीफ़ करें? साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा हो, इनको अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ईसीजी की तारीफ़ करें? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का टेस्ट है, इसको ईसीजी कहते हैं। ईईजी की तारीफ़ करें? दिमागी हालत का एक्सरे, इसको ईईजी कहते हैं। एमआरआई से क्या मुराद है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट, इसको एमआरआई कहते हैं। एंजियोग्राफी क्या होती है? एक तरीका जो शरियानों की अंदरूनी पिक्चर्स मुहैया करता है, इसको एंजियोग्राफी कहते हैं। सीटी स्कैन से क्या मुराद है? एक्सरे की एक ख़ास किस्म जो मुख्तलिफ जावियों से जिस्म में दाखिल करके हासिल किया जाता है, सीटी स्कैन कहलाता है। शुगर इंडस्ट्री क्या होती है? गन्ने और चुकंदर से शुगर हासिल करने वाली मिल्स या कारखाने, इनको शुगर इंडस्ट्री कहते हैं। स्टील इंडस्ट्री से क्या मुराद है? खाम लोहे से स्टील बनाने वाली मिल्स या कारखानों को स्टील इंडस्ट्री कहते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तारीफ़ करें? अद्वियात साजी की फैक्ट्रियों को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री की तारीफ़ करें? मसनूई रेशा या फाइबर तैयार करने की इंडस्ट्री को सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री कहते हैं। काटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तारीफ़ करें? काटन से धागा और कपड़ा तैयार करने वाली मिल्स या कारखानों को काटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। लेदर इंडस्ट्री की तारीफ़ करें? खालों से चमड़ा और इसकी मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्रीज़ को लेदर इंडस्ट्री कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, बल्कि ऐसा करते हैं दोनों एक्सरसाइज को इकट्ठा करते हैं और ये लास्ट एक्सरसाइज हमारी होगी। मंदरजा झैल में सही के लिए टिक और गलत के लिए क्रॉस पर निशान लगाएं। लेज़र लाइट और आम लाइट में कोई फ़र्क नहीं, तो बहुत फ़र्क होता है, तो ये रॉन्ग आंसर है, इसको आप क्रॉस कर दें। आला समात रडार कहलाता है, तो आला समात रडार नहीं कहलाता। रडार तो डिटेक्शन करता है दूर दराज की चीज़ों की, तो ये भी क्रॉस है। एक्सरेज गोश्त से गुजर जाती हैं, बिल्कुल गुजर जाती हैं, ये टिक होगा। रेडियो एक्टिविटी ज़राए से निकलने वाली शुआएँ बेज़रर होती हैं, बहुत नुकसानदेह होती हैं, लिहाजा ये गलत है, ये क्रॉस होगा। अल्ट्रासाउंड जो 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स होती हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट हो। नंबर 2, झैल में दर्ज हर बयान के लिए 4 मुमकिन जवाब दिए गए, सही जवाब का इंतखाब कीजिए। नंबर 1, न्यूक्लियस से रेडिएशंस का अहराज कहलाता है? केमिकल रिएक्शन, एटॉमिक रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिशन। तो इसका करेक्ट आंसर जीम है, रेडियो एक्टिविटी। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज़ से कम, 20 हर्ट्ज़, 20 किलो हर्ट्ज़, 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा, तो ये जो आखिरी आंसर है ये करेक्ट है। रेडियो एक्टिविटी का अमल रूनमा होता है उन एलिमेंट्स में जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो इनसे 62, 70, 80, 82, तो 82 से ज़्यादा जिनका एटॉमिक नंबर होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स रोशनी के जिस असूल पर काम करती है वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, तो ये जीम करेक्ट आंसर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर 4, मंदरजा झैल सवालात के मुख्तलिफ जवाबात लिखें। नंबर 1, लेज़र बनाने के लिए कौन सी अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 2, सैटेलाइट्स के लिए इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ से हासिल की जाती है। नंबर 3, कौन से एलिमेंट से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हासिल होती हैं, ये आप लेसन से तलाश करेंगे और आंसर देंगे। नंबर 4, ईसीजी और ईईजी में क्या फ़र्क होता है। नंबर 5, स्टील में सख्ती किस तरह पैदा की जाती है। आगे डिटेल क्वेश्चन है। नंबर 5, लेज़र क्या है, इसके चंद अहम इस्तेमाल बयान करें। नंबर 6,
آپٹیکل فائبر کی تعریف کریں، بناوٹ، اصول اور کام کرنے کا طریقہ بیان کریں۔ نمبر 7 رڈار سسٹم سے کیا مراد ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے چند فوائد لکھیں۔ نمبر 8 سیٹلائٹ اور اس کی اقسام پر تفصیلی گفتگو کریں اور فوائد پر روشنی ڈالیں۔ نمبر 9 ریڈیو ایکٹیویٹی کسے کہتے ہیں، ریڈیشنز کی کتنی اقسام ہیں، ان کی خصوصیات بیان کریں۔ نمبر 10 ریڈیو آئسوٹوپس کیا ہوتے ہیں، ان کے چند فوائد لکھیں۔ نمبر 11 ایکس ریز کیسے حاصل ہوتی ہیں، ان کی خصوصیات اور فوائد لکھیں۔ نمبر 12 ایکس ریز اور سی ٹی اسکین میں کیا فرق ہے، علاج کے لیے کون سا طریقہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 13 اسٹیل مل کی اہمیت اور فوائد پر روشنی ڈالیں۔ نمبر 14 فارماسیوٹیکل انڈسٹری پر نوٹ لکھیں۔ نمبر 15 سنتھیٹک فائبرز کیا ہوتے ہیں۔ نمبر 16 ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اہم سیکشنوں کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں۔ نمبر 17 لیدر انڈسٹری پر ایک نوٹ لکھیں۔ نمبر 18 شوگر پروسیسنگ کے مراحل تفصیل سے بیان کریں۔ تو جی اسٹوڈنٹس یہیں پہ ہمارا چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ آخری چیپٹر 11 پاکستان کا اسپیس و نیوکلیر پروگرام، اس کی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کی ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔